नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं। कार में मिले युवती के शव मामले को लेकर पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है कि ओडिशा का रहने वाली सुष्मिता की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। धनबाद से पुलिस ने लड़की के दोस्त विष्णु द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु के 4 दोस्त भी हिरासत में ले लिए गए हैं और विष्णु के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए और जेवर बरामद कर लिए हैं। तो पूरा मामला क्या है वो भी न्यूज 18 आपको बता रहा है। 4 दोस्त और ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कार में लड़की का शव मिला था और इसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। ऋषभमणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभमणि, और क्या क्या जानकारियां पता लग पाई हैं इस पूरी खबर पर? देखिए, आज लगातार पूछताछ विष्णु त्रिवेदी जो उसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया उससे पूछताछ चल रही है। अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। विष्णु त्रिवेदी और सुष्मिता में मित्रता थी। वारदात के वक्त भी विष्णु त्रिवेदी, सुष्मिता और विष्णु के 4 दोस्त साथ में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हो चुकी है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक ये स्वीकार करने के लिए विष्णु तैयार नहीं है कि उसने हत्या क्यों की थी, वो यहाँ पर क्यों आई थी। सुष्मिता उड़ीसा से यहाँ पर नौकरी के नाम पे, जैसा उसने अपने पिता को बताया था, उसके परिवार वाले भी ये कह रहे हैं किन परिस्थितियों में लखनऊ के पीजीआई इलाके में पहुंची और वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ। ये तमाम बातें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई, लिहाजा विष्णु त्रिवेदी को धनबाद बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस उसको लखनऊ लेकर आ गई है और आज हत्या की वजह का भी खुलासा कर सकती है लखनऊ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि। शाहजहांपुर में सरकारी टीचरों ने जमकर हंगामा किया है। दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद बीएसए कार्यालय में देर रात तक हंगामा होता रहा। स्थानांतरण होने के बाद रिलीव सर्टिफिकेट पाने को लेकर देर रात तक टीचर जद्दोजहद करते रहे और बताया ये जा रहा है कि कार्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते टीचर्स ने हंगामा किया था। शाहजहांपुर के बीएसए कार्यालय की घोर लापरवाही के चलते शिक्षक शिक्षिकाओं ने बवाल काटा। रिलीज सर्टिफिकेट मांगा तो कर्मचारियों के हाथ पांव खड़े हो गए। फाइलों के न मिलने पर देर रात तक हंगामा होता रहा। शाहजहांपुर में कुल 175 अध्यापकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर हुआ है। वो पहले रिलीव हो चुके हैं। ये 69,000 के अंतर्गत कुछ लोग थे। ये हमारे जनपद में 175 लोग थे जिनको रोका गया था, जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया था, इसलिए रोका गया। लेकिन माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार के क्रम में इनको रिलीव किया जा रहा है। तो इनके लिए ये आदेश हुआ था कि सैटरडे और संडे में विद्यालय के बाद इनको रिलीव किया जाए, सैटरडे में, और संडे को ये ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है गोरखपुर से। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने किया है। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया है। इस दौरान सीएम योगी ने सेल्फी भी ली है। गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इंसेफ्लाइटिस को लेकर गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे 30 करोड़ की लागत से बने वेयर हाउस का उद्घाटन भी करेंगे और इस वेयर हाउस से 1000 लोगों के रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। और अगली खबर है लखीमपुर खीरी से। शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के चलते कई मकान और विशाल पेड़ नदी में समा गए हैं। शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मात्र 10 सेकंड में मकान को अपने आगोश में ले लिया। चकपुर गांव की घटना है। गोला तहसील में शारदा नदी में अब तक 64 मकान नदी में समा चुके हैं। जिले की 4 तहसीलों में 40,000 की आबादी प्रभावित है। 100 गांव नदियों के बढ़े हुए पानी से घिरे हुए हैं। हजारों एकड़ कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। आने वाले 3 दिनों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की प्रशासन ने संभावना जताई है।
और आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर। गंगानगर के नवाबगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए हैं और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को थरवई इलाके में हुई हत्या और लूट की वारदात में गिरफ्तार बदमाश शामिल थे। पकड़े गए चारों बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। लूट की ज्वेलरी और वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में पुलिस ने कल हुई ट्रक ड्राइवर की हत्या का खुलासा कर दिया है। रबुपुरा पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़ा गया आरोपी भी ड्राइवर के यमुना एक्सप्रेस वे पर कल ट्रक के अंदर ड्राइवर का शव मिला था। दोनों के बीच झारखंड में मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मौका देखकर साथी ड्राइवर को बंधक बना लिया और धारदार हथियार से हत्या कर दी। मथुरा में सर्विलांस और राया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैंक कर्मी से लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए तीनों बदमाश अजीत, मोहित और चिंटू हाथरस के रहने वाले हैं। ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 22 जुलाई को लुटेरों ने प्राइवेट बैंक कर्मी से लूट की थी। और बात इटावा की करते हैं। सैफई पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 साल पहले बदमाश ने नेपाली इंजीनियर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और 29 मार्च 2022 को पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित ने बताया था कि हथियार के बल पर उसे बंधक बनाया गया और 2 लाख रुपए मोबाइल लूट ले गए। मामले में 31 मार्च 2022 को पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया था। पकड़ा गया इनामी बदमाश बहराइच का रहने वाला है। गाड़ी के साथ एक विशाल हरियाल नाम के एक व्यक्ति की लूट हो गई थी, किडनैपिंग हो गई थी, जिसमें 394, 342, 365 आईपीसी का अभियोग दर्ज हुआ था, जिसके परिदृश्य में विवेचना चल रही थी और 3 अपराधी उसमें टोटल नामजद हुए थे और प्रकाश में आए थे, जिसमें सैफी नाम का अपराधी मौके पर ही पकड़ा गया था और जो विक्टिम थे विशाल, वो नेपाल स्टेट के रहने वाले थे और नोएडा जा रहे थे। उसी दौरान इन लोगों ने उनके साथ किडनैप करके उनको लूट कर लिया था। 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रहा इनामी शूटर मोहम्मद साबिर भी अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहले ही भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। उमेशपाल हत्याकांड में फरार शूटरों में मरियाडी का साबिर भी शामिल है और सीसीटीवी फुटेज में साबिर नजर आया था। साबिर ने राइफल से गाड़ी में बैठे सिपाही को गोली मारकर हत्या की थी, कई राउंड फायरिंग की थी, उसके बाद भाग निकला था। कुछ दिनों तक साबिर प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर फिर प्रतापगढ़ में छिपा रहा।